इस वीडियो में शिशु लालनम पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। शिशु लालनम मतलब शिशु का लालन, पालन पोषण करना, जैसे प्यार उससे करना। सिंहस्थः रामः तथा प्रविशता विदूषकीन उपदिश्य मार्गो तापसो कुशलवो। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम जी। तथा प्रविशता तब प्रवेश करते हैं, विदूषकेन उपदिश्य मार्ग, विदूषक जो बताता है, जैसे साथ में लेके आया, विदूषक के द्वारा बताए उपदेश दिए जाते हुए मार्ग पर से तापसौ कुमारों, तपस्वी वन में रहने वाले, कुश और लव और कुश दोनों प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत आर्यो, आर्य इधर इधर उनको रास्ता बताते हैं, इधर से चल। कुश और लव कहते हैं रामम उपसत्य, राम के पास जाकर प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराज, क्या महाराज कुशल से हैं। रामा युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव, तुम्हारे दर्शन से, आपके दर्शन का पाकर हम कुशल हैं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रत्यक्ष भाजनम एव, आप दोनों के द्वारा, भवतो आप दोनों के, तो दोनों के द्वारा क्या हम कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं कि तुमसे सिर्फ दूर से ही प्रश्न पूछोगे। ना चा पुनरतिथि जन समुचित से कंठालेशस्य, की कंठालेशन के गले से गले लगाने की। तो उसने कहा कि क्या नहीं अतिथि लोगों के लिए उचित गले से मिलने के पात्र हम नहीं है कि तुम ऐसा है कि सब दूर से ही मेरे से बोलोगे, प्यार से पार गले नहीं लगा सकते हम। तो परिव्रज्य आलिंगन करके उनसे गले मिलते हैं। अधो हृदय गाही स्पर्श, हृदय को मोहने वाला स्पर्श है। राम कहते हैं कि आपका दर्शन पाकर हम कुशल हैं। क्या हम कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं तथा अतिथि लोगों के लिए उचित गले मिलने के पात्र नहीं हैं क्या। फिर उनसे गले मिलते हैं दोनों से, कुश और लव से, और कहते हैं अरे कितना मोह लेने वाला स्पर्श है। आसनम अर्धम उपविश्यति, आधे आसन पर बैठाते हैं कि आके बैठो। उभव दोनों कहते हैं राजा सनम खल वेतत, निश्चय ही ये राजा का आसन है, खल वेतत ये राजा का आसन है, ना युक्तम असाधितम, इस पर बैठना उचित नहीं है कि भाई राजा का आसन है तो राजा ही बैठे। रामा सा व्यवधानम चा चारित्र लोपाय, रुकावट के साथ चारित्र लोप के लिए नहीं। तस्माद अंकम व्यवितम मध्यस्थाम सिंहासनम, तो आप इधर नहीं बैठ रहे हैं तो गोद में बैठ रहे, जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, तो गोद में व्यवस्थित सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बिठाने का प्रयास करता है या गया है। तो दो भाव कहते हैं अनिच्छाम नाट्यता, अनिच्छा को प्रकट करते हैं। राजन अलम अति दक्षिण, इतनी अधिक उदारता रहने दीजिए कि हम ठीक है यहीं पर। रामा अलम अति शालीनता, अत्यधिक शालीनता मतलब जैसे कहते हैं इतनी फॉर्मेलिटी ना करो, इतनी शालीनता मत दिखाओ। भवत शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक चंद्र। पहले इसका अन्वय देखते हैं। शिष्य जना वयो अनुराधात महताम अपि लालनीया एव भवति बाल भावात हिमकरा पशुपति मस्तक केतक चंद्रम व्रजति। शिशुजना मतलब बच्चा, वयो अनुराधात छोटी अवस्था के कारण बच्चे लोग भी, गुण महताम अपि महान गुण वाले लोगों के द्वारा भी, लालनिया एव भवति लाड़ प्यार करने वाले होते हैं, कि छोटी अवस्था के कारण बच्चे का लाड़ प्यार महान गुण वालों को भी करना चाहिए, कि जैसे बड़े लोग हैं जो भी महान हैं तो उनको भी छोटे बच्चे का प्यार करना चाहिए। तो उसका उदाहरण देके क्या किया है, बाल भावात हिमकरा, कि जिस प्रकार बच्चा होने के कारण चंद्रमा का छोटा रूप दिखाया, भगवान हिमकरा मतलब चंद्रमा, पशुपति मस्तक, पशुपति शंकर जी के मस्तक केतक के मस्तक पर केवड़े के पुष्प से निर्मित जूड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। हम शंकर जी को देखते हैं, शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि छोटी अवस्था के कारण बच्चे का लाड़ प्यार महान गुण वालों को भी करना चाहिए, कि जिस प्रकार बच्चा होने के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर केवड़े के पुष्प से निर्मित जूड़े के रूप में विद्यमान रहता है। राम ऐशा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन परेशान, इस प्रकार मैं भवतो सौंदर्य, तुम दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न जो कौतूहल हुआ है उससे मैं पूछता हूँ, कि उनको देखा और देख के उनके बारे में जानने की इच्छा हुई। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को
वा भवता वंशस्य कर्ता, कि क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं सूर्य और चंद्र, उनमें से तुम्हारे वंश के कर्ता कौन है, मतलब तुम किस वंश से हो। लव भगवान सहस्र अदिति, कि भगवान सूर्य वंश में। रामा कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो, कि अरे हम भी इसी कुल में हैं, तो हम दोनों एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए, समान एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए। फिर विदुषा कहता है किम द्वयोरोप एकेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का यही प्रतिवचनम, तुम दोनों का यही उत्तर है। तो लव कहता है भ्राता वावाम सोदयो, कि हम दोनों सहोदर भाई हैं। रामा समरूप सन्निवेशाचा, शरीर की बनावट भी शरीर की बनावट भी एक सी है, समान रूप से, जैसे कहते नहीं कि कद काठी भी एक सी ही है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और तुम दोनों की अवस्था में भी कोई अंतर नहीं है। आवाम यमलो, हम दोनों, वो कहते हैं लव कहते हैं हम दोनों जुड़वा हैं। संप्रति युजित, उन्होंने कहा अच्छा अब ठीक है, अब समझ में आया कि एक सही है, रह तो जुड़वा है। किम नाम थे हम, तुम्हारा क्या नाम है। आर्यस वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रमयामि, आर्य की सेवा में लव इस प्रकार अपने आप को कहता हूँ कि बताना मेरा नाम लव है। कुश निर्दिष्ट, कुश की तरफ इशारा करके वो भी कहता है आर्यो अपि गुरु चरण वंदनाम, कि आर्य की गुरु की चरणों की सेवा में। फिर कुश कहता है अहम अपि कुश इतात्मानम श्रावयामि, कि मैं अपने आप को कुश कहता हूँ। जैसे वो अपना परिचय देता है, फिर कुश की तरफ इशारा करता है, तो फिर कुश ही अपने आप आने लगता है कि मैं भी अपने आप को कुश ऐसा कहता हूँ। अहो अरे उदारतम्या समुदाचारा शिष्टाचार बहुत ही सुंदर है। किम नाम धेयम भवतो गुरु, तुम्हारी गुरु का या आप लोगों के गुरु का क्या नाम है। फिर से देखते हैं, श्री राम सिंहासन पर आसीन है, तब विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। आर्य इधर शाम के समीप जाकर प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं, आपका दर्शन पाकर कुशल हैं, क्या हम कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, तथा अतिथि लोगों के लिए उचित गले मिलने के क्या पात्र नहीं हैं। आलिंगन करके, अरे कितना हृदय को मोहने वाला स्पर्श है। आधे आसन पर बैठाते हैं, ये निश्चय ही राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। रुकावट के साथ चरित्र लोप के लिए नहीं, अतः गोद में व्यवस्थित सिंहासन पर बैठो। गोद में बिठाता है। अनिच्छा को प्रकट करते हुए राजन इतनी उदारता ना करें, अधिक शालीनता रहने दो। छोटी अवस्था के कारण बच्चे का लाड़ प्यार महान गुण वालों को भी करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चा होने के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर केवड़े के पुष्प से निर्मित जूड़े के रूप में विद्यमान रहता है, कि जब उनके मस्तक पर बैठ सकता है तो तुम हमारी गोद में भी बैठ सकते हो। तो आप लोगों के सौंदर्य से उत्पन्न जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र में से आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है। उनका भगवान सूर्य। अरे हमारे एक ही हम हमारे भी वही हैं, तो हम एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए क्या। विदूषक पूछते क्या दोनों का उत्तर एक ही है। मैं कहा हम दोनों सहोदर भाई हैं, शरीर की बनावट एक जैसी है, अवस्था में भी कोई अंतर नहीं है, हम दोनों जुड़वा हैं। अच्छा अब ठीक है, क्या नाम है। आर्य की सेवा में लव ऐसा अपने आप को कहता हूँ। कुश की ओर इशारा करके, आर्य भी गुरु चरणों की सेवा में मैं अपने आप को कुश ऐसा कहता हूँ। अरे शिष्टाचार अत्यधिक सुंदर है, आप लोगों के गुरु का क्या नाम है।